एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने तब महिला के बेटे को बुलाया और उसे अपनी मां को देखने के लिए अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा। वह आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां की तरह दिखता था। क्या आप इन 4 महिलाओं को देख सकते हैं और यह मान सकते हैं कि कौन आदमी की मां है? तस्वीर देखी, सोचिए, आंसर कमेंट कीजिए। माइंड लॉजिक। तस्वीर को ध्यान से देखिए। महिलाओं के भूरे बाल थे, वह उसकी मां है। अगली पहेली देखते। शिकायत दर्ज करने के लिए एक पिशाच दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की और 3 संदिग्धों की पहचान की। जैक, दत्वेमतज, डेनेंद। इन तीनों लोगों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़के का अपहरण किसने किया। तस्वीर को ध्यान से देखिए, आंसर कमेंट कीजिए। माइंड लॉजिक। सुसान अपहरण करता है। पिशाचों को गुब्बारे और कैंडी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे सब चाहते हैं खून। अगली पहेली देखते। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और व्यस्त हो गया। एक नकाबपोश आदमी ने अपनी बेटी से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। स्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक देख सकती थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना का वर्णन किया। मेहुल ने 4 संदिग्धों की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 पुरुषों में से कौन अपहरण करता है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए, आंसर कमेंट कीजिए। अपहरणकर्ता के पास तीसरे आदमी की तरह ही उसकी गर्दन पर जन्म का निशान था। वह अपहरण करता है। अगली पहेली देखते। टोनी को एक अपहरणकर्ता से फिरौती दी गई कि उसने अपने बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता ने अपने बेटे के बदले में 1 करोड़ मांगा। टोनी ने अपने बेटे के शिक्षक ने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेजी है। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन कुछ समय में उन्हें अपने स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें संदिग्ध लग रही थीं। कार 1, कार 2, कार 3। इन 3 कारों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया था। तस्वीर को देखिए, सोचिए, आंसर कमेंट कीजिए। माइंड लॉजिक। शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीर में टोनी का बेटा एक बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था। एक ही बोतल को कार 2 के अंदर देखा जा सकता है। अगली पहेली देखते। किसी ने ओलिवर का अपहरण कर लिया। उनकी मां ने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने ओलिवर के कमरे का निरीक्षण किया। अंतिम पृष्ठ पर कुछ तस्वीरें खींची गई थीं। मेहुल इसके अर्थ को नहीं समझ सका। अपहरण के समय 3 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। जेकब, मुझे कार्यालय से एक कॉल मिला था और लगभग 1 घंटे तक उस पर था। मुझे कुछ भी पता नहीं है। बॉबी, मैं सुबह से ओलिवर के कमरे में नहीं गया हूँ। कुक, मेडिसन, मैं ओलिवर का दोपहर का भोजन पका रहा था। पूरे समय रसोई में था। तीनों से पूछताछ करने और ओलिवर की नोटबुक में चित्रों को देखने के बाद मेहुल ने अपहरणकर्ता की पहचान की। कौन है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए, माइंड लॉजिक। ओलिवर ने पागल आंख और सूरज खींचा था, जो मेडिसन को इंगित करता है उसने उसका अपहरण कर लिया। अगली पहेली देखते। बैंक एक्स के प्रबंधक का कल अपहरण कर लिया गया था और आज बैंक को लूट लिया गया। पुलिस बैंक प्रबंधक का पता लगाने में सफल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे खोजने के लिए जासूस मेहुल की मदद ली। तभी मेहुल को एक कॉल मिली जिसमें उसे प्रबंधक के स्थान के बारे में सूचित किया गया। स्थान पर पहुंचने पर मेहुल ने पाया कि प्रबंधक रस्सियों से बंधे है। प्रबंधक ने मेहुल को सूचित किया कि कल अपहरणकर्ताओं ने मुझे यहां बंद कर दिया और लॉकर कोड से पूछा और मुझे यहां छोड़ दिया। कृपया मेरी रस्सियां खोलें। क्या प्रबंधक ने मेहुल से झूठ बोला था
या वह सच बोल रहा था? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। प्रबंधक झूठ बोल रहा था। मेज पर आधा खाया गया केला था। यदि यह कल से होता तो केला खराब हो जाता और प्रबंधक संभवतः इसे आज नहीं खा सकता था क्योंकि वह रस्सियों से बंधा था। अगली पहेली देखते। जोंटी को पेंट करना पसंद था। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग शुरू करने वाले थे तो उनके चाचा ने उनसे मुलाकात की। वह अपने चाचा के साथ थोड़ी देर के लिए खेला और फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जोंटी के पिता ने उन्हें गायब पाया तो उन्होंने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके एक मित्र या रिश्तेदार ने जोंटी का अपहरण कर लिया है। क्योंकि वह चिल्लाता नहीं था या जब वह पहुंचे तो उपद्रव नहीं किया, जोंटी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ दिया। मेहुल ने जोंटी के चाचाओं के 3 को संदेह किया। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने जोंटी का अपहरण कर लिया है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। यदि आप जोंटी का बनाई गई पेंटिंग को देखते हैं तो वे आयत, सेब, मैंगो हैं। ये रैम के शुरुआती हैं। उसने जोंटी का अपहरण कर लिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।